हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे हो, है ना। ईश्वर आप सभी के साथ है ना। तो मेरे व्यूअर्स, मैं अभी आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है वो उस सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस सिचुएशन को लेके आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। तो आइए हम देखते हैं उनके। आर्कएंजल प्लीज़ गाइड कीजिए अभी मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस सिचुएशन को लेके अपने पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके इस सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ आर्कएंजल गाइड कीजिए। प्लीज़ आर्कएंजल गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स उसके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को लेके और मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है उनकी माइंड की थॉट और उनकी करंट एनर्जी, उनकी मन में क्या चल रही है, दोनों को बताइए। दोनों को रीड कीजिए आर्कएंजल प्लीज़। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, अभी उस सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर और अपने मेरे व्यूअर्स को लेके। उड़ के गई है कार्ड। प्लीज़ आर्कएंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उसके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं। तीन कार्ड और लूँगी मैं। आर्कएंजल प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, है ना, वो दोनों के बीच की जो भी सिचुएशन है उसको लेके क्या सोच रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स को भी इतने कार्ड नहीं चाहिए मेरे डिवाइन, मेरे आर्कएंजल, एक एक करके मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। क्या चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में, दोनों के लाइफ में जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेके उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ आर्कएंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, और दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। दो कार्ड आए हैं, क्या करती हूँ। तो मेरे व्यूअर्स, है ना, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, तो इस कार्ड के थ्रू मुझे ये समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है, कुछ किसी बात को लेके अनबन हुई है ना, या फिर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अनबन हुई है। और वो सोच भी रहे हैं कि चला जाऊं क्या छोड़ के, या फिर जा चुके हैं या सोच रहे हैं चला जाऊं। अभी इस वक्त तो उनकी सोच यही है, उनकी थॉट यही है, और उनकी करंट एनर्जी, उनकी मन की बात है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स।
वो आपसे प्यार करते हैं। अगर चले भी गए होंगे मेरे व्यूअर्स तो बॉटम डेक में आई है ना कार्ड, वो आना भी चाहते हैं आपकी तरफ और आपकी तरफ आके बैलेंस भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को संभालना भी चाहते हैं, है ना। इस रिश्ते को वो बचाना भी चाहते हैं, है ना। वो दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं है, वो दुखी हैं। उनको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रही है सब तरफ, है ना। अंधेरा ही अंदर नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स। लेकिन वो हिम्मत जुटा रहे हैं व्यूअर्स, हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो शायद आपके पास आ सकें, आपको मुंह दिखा सकें, है ना, आपसे बात कर सकें, है ना। और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। शायद आप ज़िद्दी हो, मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स। ये जनरल रीडिंग है मेरे व्यूअर्स, है ना। तो वाइसी वर्षा देख लीजिएगा जिनके साथ रेजोनेट होती है। हाँ, गर्ल्स बॉय या फिर मैरिड अनमेरिड सबके लिए है ना। तो जिनके साथ रेजोनेट होगी वो ले लीजिएगा आप। तो मेरी व्यूअर्स वो बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आप शायद आपको सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं, मैं क्या करूं, मैं, है ना, मैं क्या करूं, ऐसा सोच रहे हैं वो। और आपको छोड़े नहीं है मेरे व्यूअर्स, भले ही आपसे दूर हैं, आपसे दूर गए हैं, बहुत दूर तो नहीं गए हैं या किसी और से किसी और के बाद में आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच की अनबन की वजह से थोड़ी थोड़ी मुझे लगती है मिस्टेक हुई है। लेकिन आपको उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो दूर हैं फिर भी आपको याद करते हैं। अभी इस वक्त तो उनकी थॉट यही है मेरे व्यूअर्स की, वो आपको याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। और उनके पीछे देख रहे हैं कितने सारे वेंस लगे हुए हैं, है ना। देखिए एक वेंस वो पकड़े हुए हैं, वो आप हो मेरी व्यूअर्स, जिनको वो ना भुला नहीं पा रहे हैं, आपके यादों को नहीं भुला पा रहे हैं, आपको याद करते हैं। लेकिन वो, अगर आप शायद मुझे लगता है ज़िद्दी हो या फिर आप नहीं समझते हो, तो आपको भी व्यूअर्स उनको समझना है, आपके पार्टनर को, है ना। नहीं तो क्या है ना, सिचुएशन जब हिल जाती है, परेशानी आ जाती है, कुछ भी गलतफहमियाँ आ जाती है, तो रिश्ता टूटने की कगार में होती है। तो ये रिश्ता यहीं पे कि ये रिश्ता टूटने की कगार में लग रही है मेरे को। उनका सोच यही है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर मैं, ब्रेकअप तो पूरी तरह से नहीं हुई है अभी, आप दोनों के बीच में फीलिंग है। अगर ये नहीं होती मेरे व्यूअर्स, ये कार्ड नहीं आई होती, तो मैं बोल सकती थी कि आपके लिए उनके दिल में प्यार नहीं है, आपके पार्टनर के दिल में प्यार नहीं है आपके लिए। लेकिन आपके लिए उनके दिल में इमोशंस है, प्यार है, सब कुछ है ना। तो अभी ये ब्रेकअप मैं नहीं बोलूँगी इसको, ये होल्ड में है। लेकिन देखिए, हो सके तो मेरी व्यूअर्स अपने पार्टनर को आप कांटेक्ट, उनकी आएगी तो आप उनको मतलब मना मत कीजिएगा। नहीं तो मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बोल रही हूँ, नहीं तो अगर आप मना कर दिए तो हो ना हो ये रिश्ता टूट सकती है, वो जा सकते हैं आपको छोड़ के, है ना। अगर वो जा सकते हैं आपको छोड़ के, अगर आपने उनको मना कर दिया वो लौट के आएंगे तो वो जा सकते हैं, क्योंकि प्यार है ना, प्यार है। नहीं होता तो मैं बोल सकती थी। लेकिन मेरे व्यूअर्स देखो, मैं तो यही कहूँगी कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। बैलेंस कर लो मेरे व्यूअर्स, एडजस्ट कर लो। शादी तो कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या करोगे मेरे व्यूअर्स, शादी हो या फिर जो भी हो मेरे व्यूअर्स, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ ही है ना। और ये जनरल रीडिंग है मेरी व्यूअर्स, मैरिड अनमेरिड के साथ मैच होगी। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, है ना, कि आपके पार्टनर अगर आपके तरफ आ रहे हैं, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, नो मैटर, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होती है वो आप लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको मना मत कीजिए मेरे व्यूअर्स, क्योंकि अगर आप मना किए तो रिश्ता टूट सकता है ना, टूट ही सकता है ये। मतलब अभी होल्ड में है, अभी ब्रेकअप तो नहीं बोलूँगी, होल्ड में है ये रिश्ता। इमोशंस नहीं होती तो मैं बोल सकती थी, लेकिन इमोशंस है आपके लिए। लेकिन वो आके बैलेंस करेंगे, लेकिन आपको भी बैलेंस करनी पड़ेगी। हाँ, वो आपके रिश्ते में बैलेंस करेंगे, लेकिन आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा उनके साथ, आपको भी इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा साथ में उनके साथ, है ना।
तो अभी उनकी थॉट यही चल रही है कि आपके पास आना है ना, अगर वो गए थे तो। लेकिन आपको उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो दूर हैं, भले ही आपसे दूर हैं, लेकिन आपको वो पकड़े हुए हैं, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे बैठ के आप दोनों सुलझा सकते हैं, है ना, उस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। आपके मन में जो भी है, उनके मन में जो भी है, वो भी शायद नहीं बोलते हैं, लेकिन आप भी पूछिए उनसे, है ना, कि उनके मन में क्या है। आप भी उनको समझने की कोशिश कीजिए मेरे व्यूवर्स, है ना। मैरिड है, अनमेरिड है, नो मैटर, लेकिन आपके साथ जिनके साथ रेजोनेट होगी वो आप लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ व्यूवर्स, है ना। तो मैं वही कह रही हूँ, है ना, कि आप अगर आएंगे तो उनको इनकार मत कीजिए, है ना, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं तो कहूँगी मेरे व्यूवर्स। क्योंकि फिर वो दोबारा जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि वो नहीं आएंगे अगर वो राब साफ वाले होंगे, हो ना हो राब साफ वाले होंगे। मैं रहूँगा तो रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा तो नहीं रहूँगा। और ऐसे डिसीजन लेने वाले लोग ठीक होते हैं जो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं मेरे व्यूअर्स, एकदम सोच समझ के डिसीजन, कि मैं सही मतलब देखो, आपसे दूर भले ही हैं मेरे व्यूअर्स, लेकिन सोचो आप ही के लिए फीलिंग है, प्यार है, आप ही को पकड़े हुए हैं, आपको छोड़े नहीं हैं। भले ही उनके लाइफ में कितने भी लोग हैं या जिनके भी बीच में खड़े हैं या जिनके बीच में रहते हैं, है ना, लेकिन वो आपके लिए सोचते हैं, है ना, आपके लिए सोचते हैं। और मैं बता दे रही हूँ व्यूअर्स कि आप ये ऐसे इंसान हैं कि इनका थॉट ऐसा है कि ये सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, इनके बारे में मैं बता दे रही हूँ। एक गलत डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे कि आगे इनको पछताना पड़े। इनको मालूम है अच्छे से कि मुझे डिसीजन क्या लेनी है ना। तो काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, मेरे हिसाब से ये समझदार हैं, और डिसीजन के लिए समय भी सोच भी रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। तो गलत डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे, ये आप ही के लिए सोच रहे हैं। और हो सके व्यूवर तो इस बार अगर आपको मौका मिल रही है, अगर वो आ रहे हैं आपके पास लौट के, तो मैं कहूँगी कि आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, है ना। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन की यही मैसेज है कि अगर वो आ रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। नहीं तो अगर आप उनको मना कर देंगे तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है ना। वो आपके ऊपर है व्यूअर्स, आपको क्या करनी है, बाकी मेरा काम है बताना, है ना, आपको गाइड करना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है ना। भगवान तो सबको देते हैं, लेकिन हमें है उनको जानना, हमें परखना और हमें उनकी वैल्यू करना। तो आप समझिए आपकी रिश्ता है मेरे व्यूअर्स। लेकिन क्या है कि मैंने जो भी कहा अपने तरफ से, मैंने जो भी डिवाइन ने इसमें बताया है, मैंने वही आपको कहा है। तो आप देख लीजिए आपको उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है मेरे व्यूअर्स, है ना। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स, है ना। आप सभी अच्छे रहिए, सुखी से रहिए, आप सभी को बाय बाय।